प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड के शिक्षा दर्शन पेपर का अध्ययन करेंगे। उसमें चैप्टर का नाम है आदर्शवाद। आदर्शवाद और ये सब पश्चिमी स्कूलों के नाम हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, ये सब पश्चिमी दार्शनिक स्कूलों के नाम हैं। तो आदर्शवाद दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा है। इस विचारधारा के जन्मदाता का नाम प्लेटो था। वैसे साथ में कई लोग थे, लेकिन मुख्य जो जन्मदाता है उसका नाम, आदर्शवाद के प्रवर्तक का नाम या जन्मदाता का नाम प्लेटो था। तो आदर्शवाद दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियालिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म दो शब्दों के मेल से बना है, आइडिया प्लस लिज्म, अर्थात आइडिया मीन्स विचार, लिज्म मीन्स वाद, अर्थात विचारवाद। विचार क्या है? विचार से ही इस संसार जगत का निर्माण हुआ है। पहले विचार आता है किसी भी वस्तु को बनने के लिए, उसके बाद उसका निर्माण होता है। आदर्शवाद में ये बताया गया है कि विचारों से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। अर्थात इससे आदर्शवाद को विचारवाद भी कहते हैं। विचार ही सत्य होते हैं। तो आदर्शवाद में बर्कले, लाइबनिज, कांट, पेस्टालॉजी, फ्रोबेल, ये सब आदर्शवादी दार्शनिक थे। आदर्शवाद में कुछ सिद्धांत हैं, उसके परिभाषाएं हैं, और आदर्शवाद ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, शिक्षक, छात्र, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि आदर्शवाद के अनुसार किस प्रकार का होना चाहिए, इस अध्याय में बताया गया है। आदर्शवाद की परिभाषा है एंडरसन के शब्दों में, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। अध्यात्मवाद क्या है? आध्यात्मिक जो धर्म दर्शन है उसके पक्ष पर बल देता है। आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अब आध्यात्मिक मूल्य जो है मनुष्य के और जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष है। आध्यात्मिक मूल्य है जैसे धार्मिक अध्ययन, पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, उनका अनुसरण करना। आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियाँ हैं। अर्थात ये व्यक्ति और आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्ति और संसार, व्यक्ति, मनुष्य और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियाँ हैं। अर्थात बुद्धि द्वारा ही व्यक्ति का और संसार का निर्माण हुआ है। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। अर्थात ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है, इसकी हम संरचना अपने मन मस्तिष्क द्वारा ही कर सकते हैं। तो आदर्शवाद की विचारधाराएं हैं, परिभाषा है, अर्थ है। अब हम आदर्शवाद का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अब हम आदर्शवाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आदर्शवाद के सिद्धांत में है आध्यात्मिक जगत का महत्व। तो आध्यात्मिक जगत का महत्व, आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है भौतिक जगत, दूसरा है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत अर्थात
भौतिक जगत जो हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं सब ये भौतिक जगत की हैं। भौतिक जगत जैसे आप पेड़ पौधे और ये सब इमारतें, बिल्डिंग्स, ट्रेन, बस, कुछ भी जो देख रहे हैं भौतिक जगत है। भौतिक जगत में जो वस्तुएं हैं उस नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं, अर्थात उनका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना निश्चित है। और ये भौतिक जगत जो है नाशवान है, परिवर्तनशील है, आध्यात्मिक जगत का झलक मात्र है। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई दुख पड़ता है, दुख में हम लोग उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट को ले जाते हैं। वहाँ पर लोग बहुत ही दुखद भाव से रहते हैं और जब वहाँ से अंत्येष्टि के बाद जब ऊपर आ जाते हैं, जलपान वगैरह करते हैं तो सब भूल जाते हैं कि वो तो सत्य है, लेकिन जो भौतिक जगत है असत्य है। अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी, सबका एक निश्चित अवधि है। संसार में जितनी भी वस्तुएं आप लोग देख रहे हैं सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी, सबका एक निश्चित अवधि है। तो ये भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत अपरिवर्तनशील है, सत्य है, चिरंतन है, अनश्वर है, यही वास्तविक है। तो जीवन का परम लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना है। इस संबंध में विश्व का भौतिक सार्वभौमिक मस्तिष्क का बाह्य प्रकटीकरण है। तो आध्यात्मिक जगत जैसे मनुष्य संसार का सर्वोच्च प्राणी है। सर्वोच्च प्राणी क्यों माना गया है? क्योंकि उसमें बुद्धि है। बुद्धि ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। बुद्धि में भी कई प्रकार हैं। मनुष्य संसार का सर्वोच्च प्राणी है, उससे अच्छा कोई प्राणी नहीं है। तो नेक्स्ट हो गया भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक में अपरिवर्तनशील है, चिरंतन है, सत्य है। और विचार का महत्व दूसरा है, विचार का महत्व। विचार से ही इस संसार जगत का निर्माण हुआ है। जैसे ये उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज बनने का पहले विचार आया कि पहले बन के तैयार हो गया, पहले विचार आया, अर्थात आदर्शवाद विचारों का बाद है। विचार जगत से ही इस संसार जगत का निर्माण हुआ है। तो इस कॉलेज का निर्माण करने के लिए पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आया, उसके बाद इसका नक्शा बनाया गया, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। तो ये विचार से ही इस संसार जगत का निर्माण हुआ है। आदर्शवाद ये मानता है। तो विचार यंत्र की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व है। यंत्र में मशीन, आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा विचार को ही महत्व देते हैं। उनके अनुसार विचार ही सत्य है, वास्तविक है। विचार से ही इस भौतिक जगत अर्थात इस संसार का निर्माण हुआ है। अगला है मनुष्य का महत्व। तो मनुष्य अभी बताया कि संसार का सर्वोच्च प्राणी है, उससे अच्छा कोई नहीं है। मनुष्य की श्रेष्ठता के विषय में मनुष्य देवों से कुछ कम, किंतु मनुष्य देवताओं से कुछ कम, किंतु यश और सम्मान से विभूषित है। ईश्वर की बनाई हुई समस्त वस्तुओं का राजा है। अर्थात मनुष्य जो है ईश्वर की जो बनाई हुई, चाहे प्राकृतिक वस्तुएं जितनी भी है, सबका वह राजा है, मालिक है। आदर्शवादियों ने मनुष्य को संपूर्ण जड़ प्रकृति की तुलना बहुत महत्वपूर्ण
बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके अनुसार मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, सर्वोच्च है, बुद्धिमान है, सर्वोच्च बुद्धिमान प्राणी है। तो मनुष्य का भी महत्व है। तो अगला है आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। आध्यात्मिक मूल्य क्या है? आध्यात्मिक मूल्य है सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये आध्यात्मिक मूल्य है। अर्थात जो सत्य है वही शिव है, ट्रुथ, गॉडेस। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही कल्याणकारी है। ये सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है। तो गॉडनेस एंड ब्यूटी, आर्यवादियों के अनुसार ये तीनों मूल्य शाश्वत है, आध्यात्मिक मूल्य है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और जो सुंदर है वही सबका कल्याणकारी है, अर्थात शिव। शिव को ही यहाँ पर विशेष रूप से महत्व दिया गया है। तो यूनिवर्सल है, अपरिवर्तनशील है, चिरंतन मूल्य। हमारे मन की ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इन मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम को जानने में सहायक है। अर्थात जो मनुष्य संसार का सर्वोच्च प्राणी है, और उसके बाद आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान भी, अर्थात सत्यम सुंदरम श्याम, सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का शाश्वत चिंतन ही मनुष्य को आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाता है। इस प्रकार अगला है मन का महत्व। मन क्या है? मन मस्तिष्क, माइंड जिसे कहते हैं, मन से अर्थात विचार, विचार से ही इस संसार की रचना हुई है, और विचार ही सत्य होते हैं। लेकिन प्रयोजनवाद ये मानता है कि पहले प्रयोग होता है, पहले वस्तु आती है, उसके बाद विचार आता है। लेकिन प्रयोजनवादियों का ये महत्व अधिक अच्छा नहीं है। जीवन में हम जटिल भौतिक रासायनिक शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। अपने जैसे जैसे व्यक्ति का मन विकसित होता है, बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने जीवन में उसका बाह्य व्यक्तीकरण करता है। अनेकता में एकता का सिद्धांत, अनेकता में एकता का सिद्धांत। तो आदर्शवादियों के मतानुसार विश्व की समस्त वस्तुओं में भिन्नता होती है। विश्व की चाहे व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्नता, सजीव से सजीव या निर्जीव वस्तुओं में भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। इसी एकता के ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है। इसी एकता को ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है। इसी एकता के द्वारा विश्व की समस्त वस्तुएं संचालित होती हैं। अनेकता में एकता का सिद्धांत, अर्थात जैसे हम लोग ईश्वर को सभी धर्म के लोग मानते हैं। कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई क्या कहते हैं वाहेगुरु, तो कोई मौलवी, तो इस प्रकार मोहम्मद साहब। तो इस प्रकार के अनेकता में एकता का सिद्धांत। ईश्वर एक है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं, उसके जो अनुयायी हैं उसको मानने वाले अलग अलग हैं, लेकिन जो सत्ता है, जो आदि शक्ति है वो एक है। इसका ये अर्थ है।
शिक्षा दर्शन का स्वरूप प्रदान करता है। मनुष्य अपने आप को मानसिक विश्व का पूर्ण समझने लगे। अब आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य का अध्ययन हम लोग करेंगे। आत्मा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, पहला है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति में स्वयं को जानो। आत्मानुभूति का अर्थ है स्वयं को जानो। तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य पहला है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का अर्थ है स्वयं को पहचानिए। तो सुकरात ने कहा था कि स्वयं को जानो। प्रत्येक बालक दैवी गुणों से युक्त होता है। इन दैवी गुणों का विकास करके वह आदर्श अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इन गुणों को जानना ही आत्मज्ञान है। प्लेटो और अन्य आदर्शवादी दार्शनिकों ने जीवन तथा शिक्षा के उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति को माना है। प्लेटो और अन्य आदर्शवादी दार्शनिकों ने जीवन और शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान को ही माना है। आत्मज्ञान, स्वयं को जानो, तो स्वयं को पहचानने का आत्मानुभूति माने। तो आदर्शवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? आत्मानुभूति। परीक्षा में भी आता है, कई ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन उसमें मूल उद्देश्य उसका आत्मानुभूति ही है। तो आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। रास ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आत्मानुभूति जीवन का लक्ष्य है। शिक्षा के विभिन्न अंगों पर आदर्शवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, इसमें शिक्षा के उद्देश्य में और उसके बाद शिक्षा के विभिन्न अंगों को बताया गया है। दूसरा है व्यक्तित्व का विकास। तो दूसरा उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। स्वयं को जानना ही आत्मानुभूति है। नो योरसेल्फ। तो आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, रचना है। इससे अच्छी रचना ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया है। इसलिए मनुष्य की उन्नति करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अर्थात मनुष्य जितना ही विकास करेगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से विभिन्न शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग ग्रहण करता है, कोई मेडिकल, कोई ये टीचिंग में जाता है, कोई मैनेजमेंट में जाता है, किसी भी क्षेत्र में उन्नति करता है तो उससे उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा मानव के व्यक्तित्व का विकास करना और उसके अंदर निहित सर्वोच्च शक्तियों को विकसित करना, बाहर निकालना, वास्तविक बनाना चाहते हैं। व्यक्तित्व के विकास आदर्शवाद द्वारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी को हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, बाहर निकालते हैं जिससे बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास हो सके। अगला है, और प्लेटो ने इस पर व्यक्तित्व पर कहा कि शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है। एक आदर्शवादी व्यक्तित्व का निर्माण हो बालक का, जिससे समाज के विभिन्न लोग उसे देखें और उसका अनुकरण करें, वैसे बनने का प्रयास करें। ऐसा हम बालक को बनाएं कि एक दूसरे बालक वैसे ही उस बालक के अनुसार जिसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोगों ने किया तो उसके अनुसार बनने का प्रयास करें। तो अगला है आध्यात्मिक उन्नति करना। आध्यात्मिक उन्नति अभी यहाँ भी बताया। तो तीसरा है आध्यात्मिक उन्नति करना, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति करना है।
तो और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने उन मूल्यों की प्राप्ति को आवश्यक बताया जो चिरंतन, जो सदा सत्य हैं, जो कभी भी नहीं बदले जा सकते, वही है सत्यम शिवम सुंदरम। इनका ज्ञान अर्थात जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही कल्याणकारी है। इसका बालक आत्मानुभूति कर सके, इसे महसूस कर सके, उसका अनुसरण कर सके, यही आध्यात्मिक मूल्य उसके अंदर विकसित करना है। तो अगला है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा। तो इसके बाद देश में अगला है सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा। सांस्कृतिक विरासत क्या है? तो आदर्शवादियों के लिए व्यक्ति तथा जाति की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित तथा विज्ञान विभिन्न युगों में किए जाने वाले मनुष्य के नैतिक, मानसिक तथा सौंदर्यात्मक कार्यों का परिणाम है। सांस्कृतिक विरासत जो है मनुष्य की जो कार्य है उसका परिणाम है। विलियम हॉकिंस का मत है कि जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति, जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को जाति के युवा लोगों तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व शिक्षा का है। इस प्रकार युवा पीढ़ी को उन अनुभवों से लाभ मिल जाता है जो जाति से संस्कृति के रूप में संचित किए हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की हमारी संस्कृतियाँ हैं, जैसे हमारे ही अपने देश में, हमारे अपने विभिन्न राज्यों में वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान और पहनावा, बोली भाषा विभिन्न प्रकार की है। तो उन संस्कृतियों की विरासत की रक्षा करना हमारे ये आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। और अगला है व्यक्ति तथा संसार में समरसता पैदा करना। व्यक्ति तथा संसार में समरसता, संसार में समरसता पैदा करना, समान व्यक्ति तथा संसार में समरसता पैदा करना। तो एडम्स के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा संसार में समरसता पैदा करके समन्वय स्थापित करना है। आदर्शवादियों के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु सकारण होती है, यहाँ सभी कुछ अच्छाई के लिए होता है। यहाँ का संचालन कुछ निश्चित नियमों के अनुसार, निश्चित नियमों जिनमें अनेकता में एकता का सिद्धांत प्रमुख है। जैसे भारत में अनेकता में एकता है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत में अनेकता में एकता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की यहाँ जाति एवं संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के बोली भाषाएं हैं, पहनावा है, फिर भी यहाँ अनेकता में एकता है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो अतः संसार में समरसता बनाए रखने के लिए शिक्षा का उद्देश्य है बालक के जीवन में इन नियमों का पालन करना तथा प्रेरणा के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना। फिर नेक्स्ट है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। तो आदर्शवादी शिक्षा का ये पांचवा उद्देश्य है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार सत्य, ट्रुथ, शिव, गॉडनेस एंड सुंदरम, ब्यूटी, ये आध्यात्मिक मूल्य हैं। ये मूल्य चिरंतन है, शाश्वत है, अस्थायी है, अपरिवर्तनशील है।
ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये चिरंतन है, बहुत ही प्राचीनतम है, अस्थाई है, अपरिवर्तनशील है और सत्य है। इसका निर्माण मनुष्य ने ही किया है, वरन ये पूर्व निर्धारित है। मनुष्य को ये मूल्य विरासत में मिले हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूत कराना है। इन मूल्यों के अनुभूत होने पर ही बालक का आध्यात्मिक विकास हो सकेगा। तो इस संबंध में हॉर्नी का करना है, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। हॉर्नी महोदय ने कहा कि यह सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य अपने को पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात अपने को संपूर्ण मानता है। तो अतः बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। अगला है पवित्र जीवन की प्राप्ति, रियलाइजेशन ऑफ हॉली लाइफ। पवित्र जीवन की प्राप्ति छठा है। तो आदर्शवादियों का अगला उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति। पवित्र जीवन कैसे प्राप्त होगा? आदर्शवादी भौतिक जगत की अपेक्षा वस्तुओं और उसके प्राप्त सुखों को मिथ्या मानते हैं। भौतिक जगत में जो ये वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं और उससे जो प्राप्त हमें सुख मिल रहा है, अर्थात हम जैसे ज़्यादा गर्मी होने पर पंखे, कूलर, एसी और पहले लकड़ी पर खाना बनते थे, आज गैस चूल्हे इंडक्शन पर बन रहे हैं, सोलर एनर्जी से बन रहे हैं। तो ये सब मिथ्या है, ये सब नष्ट हो जाएगा। वे आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देते हैं आदर्शवादी। इसके लिए व्यक्ति के जीवन का पवित्र होना आवश्यक मानते हैं। उनका मत है कि शिक्षा के द्वारा बालक में अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित, वांछनीय और अवांछनीय का में अंतर कर सकने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए, तभी वह आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। अर्थात हम शिक्षा के द्वारा अच्छे और बुरे, वांछनीय और अवांछनीय, उचित और अनुचित का अंतर जान सकें, तभी हम पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को पवित्र बना सकेंगे। फ्रोगल के शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का, प्रकृति का सामना करने और ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो। इस प्रकार आप लोगों ने आदर्शवाद की शिक्षा के उद्देश्य, सिद्धांत, अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया। अब हम लोग आदर्शवाद और शिक्षा का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार श्री